अस्सलामुअलैकुम वंडरफुल पीपल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 300 फिज़िक्स फार्मूलाज। ठीक है, सबसे पहले अगर हम मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग फार्मूलाज को डील करना स्टार्ट करें तो हमारे पास पहला फार्मूला जो है वो आता है थीटा इज इक्वल टू एस बाय आर। सेकेंड फार्मूला है आपके पास 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। 360 डिग्रीज इक्वल टू 1 रेवोल्यूशन। ठीक है, 1 radian is equal to 57.3 degrees. 1 degree is equal to 60 minutes. 1 minute is equal to 60 seconds. Angle at circle is equal to 2 pi radian. Angle at sphere is equal to 4 pi steradian. Volume of a slit cylinder is equal to pi r square 1. Area of sphere is equal to 4 pi r square. Volume of sphere is equal to 4 by 3 pi r cube. अगर हम वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग फार्मूलाज पे डील करें, हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। एफ इज इक्वल टू अंडर रूट एफ एक्स स्केयर माइनस एफ वाई स्केयर। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। स्केलर प्रोडक्ट हैं जी हमारे पास पावर एंड वर्क। वेक्टर प्रोडक्ट है हमारे पास टॉर्क। टॉर्क इज इक्वल टू आर इंटू एफ। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू ज़ीरो। सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल टॉर्क अप्लाइंग ऑन बॉडी इज इक्वल टू ज़ीरो। ओके, अगर हम नेक्स्ट जाएं मोशन एंड फोर्स के फार्मूलाज के ऊपर तो हम कहते हैं जी हमारे पास पहला फार्मूला है v इज इक्वल टू एस बाय टी, a इज इक्वल टू v बाय टी, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्केयर, टू ए एस इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। S is equal to V average into T. V average is equal to VI plus VF over 2. G is equal to 9.8 ms minus 2 is equal to 32 per feet square. ठीक है, F is equal to ma, A is equal to V by T as described above. P is equal to mv, so P is equal to ft. ठीक है, impulse J is equal to F into T is equal to del into P. J is equal to del P. Law of conservation of momentum is equal to sum of all the changes of momentum is equal to 0. Del P is equal to 0. Elastic collision in one dimension is equal to Vi plus V2 is equal to Vi bar plus Vi2 bar. ठीक है, magnitude of projectile velocity is equal to Vf is equal to under root Vf square x plus Vf square y. Height of projectile is equal to h is equal to Vi square sin theta square divided by 2g. Time of flight t is equal to 2Vi sin theta over g. Time of summit or time to reach to highest point is equal to t. T is equal to Vi sin theta over g. Range r is equal to Vi square sin 2g over 2 theta over g. R max is equal to Vi square over g. R is equal to R max at 45 डिग्री। ठीक है, इसी तरह अगर हम वर्क एंड एनर्जी के अकॉर्डिंग फार्मूलाज देखें तो हम कहते हैं जी W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, पावर इज इक्वल टू P इज इक्वल टू W ओवर T और P इज इक्वल टू F ओवर F इंटू V। ठीक है, 1 watt is equal to joule per second, 1 horsepower is equal to 746 watts, kinetic energy is equal to half mv square, potential energy is equal to mgh, efficiency is equal to output over input, that is work into d over p into d small d. ठीक है, ओके, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एफ आर इज इक्वल टू माइनस कैपिटल जी एम एम कैपिटल एम ई ओवर कैपिटल आर ई। ठीक है, माइनस बिकॉज वर्क इज डन अगेंस्ट ग्रेविटी।
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज इक्वल टू कैपिटल ई ओवर एम इज इक्वल टू जी एम स्मॉल ई, कैपिटल एम है स्मॉल ई है, डिवाइडेड बाय आर, कैपिटल है और स्मॉल ई है. For escape velocity, compare kinetic energy with absolute potential energy is equal to V escape is equal to under root 2 capital G capital M small e over R E. V escape is equal to अंडर रूट 2 GRE. अब यहाँ पे G स्मॉल है, स्मॉल R है और स्मॉल ही E है. G की वैल्यू हमारे पास होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg -2. ठीक है, हमारे पास आर ई की जो वैल्यू होती है हमारे पास होती है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर. एम ई की जो हमारे पास वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है 6 इंटू 10⁻24 kg. वी एस्केप की हमारे पास जो वैल्यू होती है वो होती है 11.2 इंटू 10⁻3 ms-1. डब्ल्यू एच की जो हमारे पास वैल्यू है, किस तरह से हम ये से मेजर करते हैं, काइनेटिक एनर्जी प्लस एफ एच होल अगर हम जाएं तो हमारे पास आएगा डब्ल्यू कैपिटल एच लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल. ठीक है, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इनटू काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट. ठीक है, नेक्स्ट हम देखें फार्मूला हमारे पास आता है जी E इज इक्वल टू एम सी स्क्र, जहाँ पे हमारे पास C की वैल्यू है 3 इंटू 10⁻8 ms-1. रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन में एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू चेंज इन थीटा ओवर चेंज इन टाइम. एंगुलर एक्सेलरेशन is equal to change in omega over change in time. A is equal to angular acceleration into r. V is equal to r omega. ठीक है, अब to mv square over r. AC is equal to minus v square over r. Centrifugal force mv square over r के इक्वल है. F sin theta is equal to mv square over r. F cos theta is equal to mg tan theta is equal to v square over gr. Torque is equal to r into F is equal to r into ma. r m r अल्फा वाला a, ठीक है, r स्क्वायर m अल्फा a बाहर आएगा. I is equal to a moment of inertia. I is equal to mr square. रिंग और थिन वॉल सिलेंडर इनर्शिया इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर. ठीक है, कैपिटल एम कैपिटल आर स्क्वायर. डिस्क और सॉलिड सिलेंडर इनर्शिया इज इक्वल टू हाफ कैपिटल एम कैपिटल आर स्क्वायर. डिस्क इनर्शिया इज इक्वल टू हाफ कैपिटल एम, अंदर ब्रैकेट में आएगा r2 स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर. सॉलिड स्फीयर इनर्शिया में हमारे पास आएगा 2/5 कैपिटल एम कैपिटल आर स्क्वायर. सॉलिड रॉड और मीटर स्टिक इनर्शिया में हमारे पास आएगा 1/12 mi स्क्वायर. ठीक है, रेक्टेंगुलर प्लेट इनर्शिया में आएगा 1/12 m. ठीक है, 1/12 m a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. एंगुलर मोमेंटम हमारे पास आएगा L इज इक्वल टू r इंटू p इज इक्वल टू r m v इज इक्वल टू r m r ओमेगा इज इक्वल टू r स्क्वायर m ओमेगा इज इक्वल टू I ओमेगा. L इज इक्वल टू एम वी. ठीक है, L ओवर T इज इक्वल टू r m v ओवर T. r m a इज इक्वल टू r f इज इक्वल टू टार्क. ठीक है, L ओवर T इज इक्वल टू टार्क. लीनियर काइनेटिक एनर्जी होगी हमारे पास हाफ एम वी स्क्वायर. रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास होगी हाफ I ओमेगा स्क्वायर. वेलोसिटी ऑफ हुप हमारे पास इक्वल होगी v इज इक्वल टू अंडर रूट जी एच के. वेलोसिटी ऑफ डिस्क हमारे पास इक्वल होगी v इज इक्वल टू अंडर रूट 4/3 जी एच के. क्रिटिकल वेलोसिटी हमारे पास इक्वल होगी 7.9 किलोमीटर स्क्वायर के. द ऑर्बिटल वेलोसिटी हमारे पास इक्वल होगी v इज इक्वल टू अंडर रूट कैपिटल जी कैपिटल एम ई ओवर कैपिटल टी के. लिफ्ट एट रेस्ट हमारे पास इक्वल होगी टेंशन वेट के. लिफ्ट मूविंग डाउनवर्ड जो है वो हमारे पास टेंशन जो है वो इक्वल होगी वेट माइनस फोर्स के एम ए के. ठीक है, लिफ्ट मूविंग अपवर्ड में वही हमारे पास वेट फोर्स में ऐड होगा. लिफ्ट फॉलिंग फ्रीली में हमारे पास टेंशन एम जी माइनस एम ए होगी, ज़ीरो होगी. ठीक है, मल्टीप्लाई होगी. फ्रीक्वेंसी फॉर आर्टिफिशियल सेटेलाइट होगी हमारे पास f इज इक्वल टू 1/2
2 पाई √g/r। ठीक है, फ्लूइड डायनेमिक्स में से आपके पास जो इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं वो हैं जी, ड्रैग फोर्स इज इक्वल टू Fd इज इक्वल टू 6 पाई, वो जो आपके पास साइन है RV। टर्मिनल वेलोसिटी के लिए Vt इज इक्वल टू 2 ρg/r²/9। और वो स्पेसिफिक साइन फ्लूइडिटी के लिए जो आप यूज़ करते हैं, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, AV इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी ओवर चेंज इन टाइम इज इक्वल टू कांस्टेंट, change in mass over change in time is equal to rho change in velocity over change in time। बर्नौलीज इक्वेशन क्या है आपके पास, P इज इक्वल टू हाफ रो वी स्केयर प्लस PGH इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। टॉर्सिलाइज थ्योरम क्या है आपके पास, V इज इक्वल टू 2GH अंडर रूट। ठीक है, फ्लो मीटर और वेंचुअर मीटर के पास आपकी किस तरह से मेजरमेंट होती है, V1 इज इक्वल टू अंडर रूट 2GH/A1 का स्केयर ओवर A2 का स्केयर -1। ठीक होगी बात। ओके, ऑसिलेशंस में आपके पास जो आती है फ्रीक्वेंसी, उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/T, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू 2πf, टाइम पीरियड T इज इक्वल टू 2π/ओमेगा। velocity of projectile Vy is equal to omega √r² minus r x²। simple pendulum time period T is equal to 2π/L/g अंडर रूट। simple pendulum potential energy is equal to half kx²। simple pendulum kinetic energy is equal to half kx0² minus half kx²। total energy of simple pendulum is equal to half kx0²। resonance frequency Fn is equal to nf1। phase theta is equal to omega t। waves, ठीक है, ट्रांसवर्स वेव स्पीड V इज इक्वल टू √T इंटू L/m, और V इज इक्वल टू √T/m, स्मॉल m आ गया। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव स्पीड V इज इक्वल टू √E/P। फेज चेंज 2 पाई से लेके लैम्डा तक। फेज डिफरेंस जो है वो अब इस साइन का मुझे एग्जैक्ट नेम नहीं आ रहा, 2 पाई/लैम्डा के इक्वल आ जाएगा। स्पीड ऑफ साउंड बाय न्यूटन V इज इक्वल टू ρmgh/ρ, ठीक है, इज इक्वल टू 281 ms-1। लैप्लेस करेक्शन क्या है, V इज इक्वल टू P रो, ठीक है, mgh/ρ इज इक्वल टू 332 ms-1। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमारे पास जो फार्मूलाज हैं वो हैं 1 इलेक्ट्रॉन 1 E is equal to 1.602 into 10⁻⁻19 coulomb। Q is equal to N into E, Coulomb's law के according F is equal to K Q1 over Q2, Q1 into Q2 over R square, K is equal to 1/4 pi E2O, K is equal to 9.0 into 10⁻⁹ Newton meter square per coulomb square। E naught is equal to 8.85 into 10⁻12 coulomb square n minus 1 m minus 2। ER is equal to E over E naught। F MED is equal to F VAC over E, or E is equal to F over Q is equal to V over D इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्क्र। फिर हमारे पास ई ए कॉस थीटा इज इक्वल टू एन एम टू सी -1, ठीक है, जो कि इक्वल है क्यू ओवर ई नॉट के। ई ड्यू टू शीट ऑफ चार्ज इज इक्वल टू साइन वही चार्ज का ओवर 2E। ई ड्यू टू चार्ज प्लेट इज इक्वल टू E इज इक्वल टू वही साइन दोबारा से और ओवर E। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को हम कहते हैं यू। यू इज इक्वल टू के क्यू कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू ओवर आर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को हम किस तरह से करते हैं, वी इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर क्यू एफ आर ओवर क्यू इज इक्वल टू के क्यू टी। पोटेंशियल ग्रेडियंट को हम किस तरह से मेजर करते हैं, इज इक्वल टू माइनस del V over del T। 1 electron volt is equal to 1.602 into 10⁻⁻19 coulomb into 1V। ठीक है, 1 electron volt is equal to 1.602 into 10⁻⁻19 joule। ठीक होगी बात। C is equal to QV। C हमारे पास QV के इक्वल होता है,
सी वी माइनस वन इज इक्वल टू 1 फैरेड। चार्ज डेंसिटी वही साइन जो दोबारा से चार्ज डेंसिटी को मेजर कर रहे हैं, इज इक्वल टू क्यू ओवर ए। सी वी ए सी इज इक्वल टू क्यू ओवर वी, ठीक है। ई नॉट ए ओवर डी इज इक्वल टू ई नॉट ई टी ए ओवर डी, ठीक है। ई आर इज इक्वल टू सी एम ई डी ओवर वी ए सी, ठीक है, वी वी ए सी। कैपेसिटर इन सीरीज Q is equal to Q1 plus Q is equal to Q2 is equal to Q3, V is equal to V1 plus V2 plus V3, 1 over CE is equal to 1 over C1 plus 1 over C2 plus 1 over C3। ये कैपेसिटेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैपेसिटर्स अगर पैरेलल होंगे तो Q इज इक्वल टू Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, और जो हमारे पास कैपेसिटेंस होगी CE उसको हम कहेंगे इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए हम यूज़ करेंगे P इज इक्वल टू QD, एनर्जी U इज इक्वल टू UV ओवर 2, U की जगह हम CV लगा देते हैं, CV स्क्वायर ओवर 2, और फिर हम ED स्क्वायर वाला कंप्लीट फार्मूला जनरेट कर लेते हैं। एनर्जी डेंसिटी इसको हम इस तरह से मेजर करेंगे। मैक्सिमम चार्ज ऑन कैपेसिटर इज इक्वल टू C इंटू EMF। C मीन्स कैपेसिटेंस, EMF energy retained by capacitor। Q over Q naught is equal to 63.2% for charging, Q over Q naught is equal to 36.7% for discharging, Q is equal to Q naught 1 minus E minus 1 over RC for charging, Q is equal to Q naught E minus T over RC for discharging। ओके, करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम क्या क्या फार्मूलाज यूज़ करते हैं। करंट के लिए हम कहते हैं I इज इक्वल टू क्यू ओवर टी इज इक्वल टू सी एस माइनस वन इज इक्वल टू ए। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑर्डर है हमारे पास 10⁻⁻5 ms, दैट एम पर सेकेंड, ठीक है। V इज इक्वल टू आई आर, tan थीटा इज इक्वल टू आई ओवर वी इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। रेजिस्टेंस के लिए हम यूज़ करेंगे R इज इक्वल टू वी ओवर आई, दैट इज़ 1 ओहम इज इक्वल टू आई वी ओवर आई ए। रजिस्टर्स के लिए हम यूज़ करते हैं रो एल इंटू एल ओवर ए ओहम मीटर। कंडक्टर्स के लिए हम यूज़ करते हैं G इज इक्वल टू आई ओवर आर, ठीक है। कंडक्टिविटी के लिए हम यूज़ करते हैं आई ओवर रो एल ओवर आर ए, ठीक है। फिर हम कहते हैं इसी तरह से इलेक्ट्रोलाइट्स और इंसुलेटर्स के लिए हम ये वाले फार्मूलाज यूज़ करते हैं। टेम्परेचर कोएफिशिएंट और रेजिस्टेंस के लिए हम ये वाले फार्मूलाज यूज़ करते हैं। ओपन सर्किट के केस में हम इस तरह से डील करते हैं। फिर हम जो टर्मिनल वोल्टेज होते हैं उसको इस तरह से मेजर करते हैं। पावर को हम P इज इक्वल टू W ओवर T से मेजर करते हैं। इसी तरह मैक्सिमम आउटपुट को हम इस तरह से थर्मो EMF को इस तरह से मेजर करते हैं, ठीक हो गई बात। फिर आगे हमारे पास एक लास्ट जो टर्मिनोलॉजी है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से रिलेटेड है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को हम किस तरह से मेजर करते हैं। तो फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर जो है वो हम मेजर करते हैं F इज इक्वल टू BIL साइन थीटा से, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक इंडक्शन को B इज इक्वल टू F ओवर IL, ठीक है। इसी तरह से हम इसको मेजर करते हैं। फिर मैग्नेटिक फ्लक्स को हम मेजर करते हैं। एम्पियर्स लॉ हमारे पास क्या है, magnetic field due to current carrying solenoid, motion of charged particle in uniform magnetic field, centripetal force, ठीक है। फिर किस तरह से मेजर करते हैं। टाइम पीरियड हमारे पास किस तरह से मेजर किया जाता है। फ्रीक्वेंसी किस तरह से मेजर करते हैं। वेलोसिटी सिलेक्टर हम कैसे मेजर करते हैं। टॉर्क किस तरह से मेजर करते हैं हम। गैल्वेनोमीटर किस तरह से मेजर करते हैं, ठीक है। फिर हम किस तरह से मेजर करते हैं एम मीटर के अंदर, वोल्ट मीटर के अंदर। फिर हमारे पास फैराडेज लॉ क्या है, लेंजेस लॉ क्या है, फ्लक्स मोशन ईएमएफ क्या है, मोशनल ईएमएफ। रेट ऑफ वर्क डन हम किस तरह से मेजर करते हैं। रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है, बैक ईएमएफ। फिर हमारे पास फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स में जो हम चीज़ें मेजर करते हैं वो हमारे पास इलास्टिक मॉडुलस जिसे हम स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन से मेजर करते हैं। टेंसाइल स्ट्रेस फोर्स ओवर एरिया से मेजर करते हैं। टेंसाइल स्ट्रेन चेंज इन लेंथ ओवर टोटल लेंथ।
young modulus, shear stress, shear strain, shear modulus, bulk और volume modulus stress, bulk modulus, volume strain, bulk modulus, stress into strain हो क्लास के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाती हैं डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स में हम कहते हैं, सबसे पहले मेजर करते हैं E इज इक्वल टू एम नॉट सी स्केयर, एल इज इक्वल टू एल नॉट। इसी तरह से डिफरेंट फार्मूलाज हैं। वेंट्स डिस्प्लेसमेंट ला क्या है, स्टीफन्स बोल्ट्स ला क्या है, ठीक है। रेस्ट एनर्जी को किस तरह से मेजर करना है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और किस तरह से मेजर करना है, ये वो सारे इक्वेशंस आपको गिवन हैं। फिर आपके पास आ जाती है न्यूक्लियर फिजिक्स, लास्ट फिजिक्स जो हमारे पास आती है, जो डिस्कस की गई है फार्मूलाज के अकॉर्डिंग, ठीक है। न्यूक्लियर साइज ऑर्डर क्या है हमारे पास, उसके बाद न्यूक्लियस का मास कितना होता है, आगे उससे रिलेटेड हमारे पास कौन कौन से फार्मूलाज अवेलेबल हैं। आपको अपनी फील्ड के अकॉर्डिंग इसमें से जो जो फार्मूलाज निकालने होंगे वो आप इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। स्टे मोटिवेटेड, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज़।